नमस्ते दोस्तों। कभी कभी इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, अधूरी मुलाकातों से भी बनता है। आज ऐसी ही एक अधूरी मुलाकात की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दशक में भारत के एक हिस्से में एक बच्चा, जिसे स्कूल में पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, वही बच्चा बड़ा होकर एक दिन लिखता है कि मनुष्य बराबर पैदा नहीं होते, उन्हें बराबर बनाना होता है। वही बच्चा बड़ा होकर कहता है कि जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं, काम करने वालों का बंटवारा है। वही बच्चा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करता है। एक दूसरा बच्चा भी, जो उत्तर भारत में पैदा होकर भारत के कई संस्थानों में पढ़ता है और विदेश में पढ़ाई करने जब जाता है तो वहां से भी ये सोचता है कि भारत गरीब क्यों है और भारत में गैर बराबरी क्यों है। वो बच्चा भारत में आकर एक समाजवादी सपना देखते हुए ये बात कहता है कि बराबरी सिर्फ कानून से नहीं आएगी, बराबरी सत्ता में हिस्सेदारी से आएगी। फिर एक वक्त आता है साल 1955-56। भारत यूं तो आजाद हो चुका है, मगर आजाद भारत के बनने की दो कहानियां, दो शख्सियत, दो अलग विचार ख्याल के लोग, मगर दोनों का सपना कहीं मिलता था, एक होता था। और फिर दोनों ने तय किया कि वो दोनों भी मिलेंगे, एक होंगे और एक अम्बेडकरवादी समाजवादी भारत बनाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ, चिट्ठियां लिखी गईं, खत के जवाब भी आए, मिलने की गुंजाइश बनी। एक ने कहा कि ये दलित की आवाज पूरे देश की आवाज बने, तो दूसरे ने कहा कि केवल पिछड़ों की बात नहीं, 90 सैकड़ा के एक करने का सपना देखा जाए। मगर उसी बीच एक मनहूस तारीख आती है, 6 दिसंबर 1956। इतिहास की स्याही सूख गई और एक मुलाकात अधूरी रह गई। अगर ये दो धाराएं मिल जाती तो क्या भारत की राजनीति बदल जाती? क्या बराबरी की लड़ाई के नए किस्से लिख दिए जाते? क्या वह एका बन जाती जो भारत के तकदीर को बदल देती? ये कहानी उन्हीं दो शख्सियतों के मुलाकातों, खतों सुबहों का है, दो संघर्षों, दो विचारों की है और एक ऐसे सवाल की जो आज भी हमारे बीच खड़ा है। जाति कैसे टूटेगी, भारत समता न्याय वाला कैसे बनेगा? स्वागत है आप सबका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस बेहद खास एपिसोड में, जहां हम इन दो शख्सियतों की मुलाकातों के इतिहास के पन्ने से कुछ किस्सा सुनाने आ रहे हैं। साल 1901 की बात होगी। एक बच्चा स्कूल में बैठा है, प्यास लगी मगर पानी नहीं पी सकता क्योंकि जो चपरासी उसे पानी पिलाता था वो आज छुट्टी पर है। पानी नहीं पी सकता एक बच्चा, क्योंकि समाज ने तय कर दिया कि वह बच्चा अगर कुछ छू देगा तो वो अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि वह छूत जाति में पैदा हुआ है। वही बच्चा आगे चलकर एक किताब लिखता है 1936 में, और उस किताब में साफ तौर पर लिखता है कि जाति ने केवल काम का बंटवारा नहीं किया, बल्कि काम करने वालों का भी बंटवारा कर दिया। जिस समाज में इंसान पानी नहीं छू सकता, वह समाज लोकतंत्र कैसे चला सकता है? इस चिंता के साथ उसने किताब लिखी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर अम्बेडकर को 1936 में जात पात तोड़क मंडल, जिसे संत राम प्रजापति BA आयोजकों में से एक थे, उन आयोजकों ने बुलाया और वहां भाषण देना था। मगर उनका भाषण पहले लिख करके भेजा गया। आयोजकों का जवाब आया, आप बहुत रेडिकल बोलने वाले हैं। अम्बेडकर ने जवाब दिया, अगर सच रेडिकल है तो समस्या सच में नहीं, समाज में है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि कास्ट इक्वलिटी को रोकती है, फ्रेटर्निटी को खत्म करती है और डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। जाति रहेगी तो लोकतंत्र दिखेगा, चलेगा नहीं। वहीं साल 1930 के दशक में इसी भारत के एक और शख्स की ऐसी ही कुछ कहानी शुरू होती है। उत्तर भारत में पैदा वो शख्स महात्मा गांधी के आंदोलन में कूद पड़ता है जब वो स्कूल का विद्यार्थी था। कांग्रेस के अधिवेशनों में जाने लगता है, फिर PhD करने विदेश जाता है
और वहां से एक नए समाजवादी भारत का स्वप्न देखने लगता है। वह मार्क्स को पढ़ता है, समाजवाद की किताबों को अपने सराहने रखने लगता है, मगर उसे लगता है कि भारत की गैर बराबरी कुछ अलहदा है। यहां सिर्फ अमीर गरीब नहीं है, यहां ऊंच नीच भी है। और वही शख्स कहता है कि क्लास बदल सकती है मगर कास्ट जमी रहती है। भारत में इनइक्वालिटी समझनी है तो जाति को समझना पड़ेगा। ये दोनों कहानियां एक साथ उसी भारत में विकसित हो रही है। 1920, 1930, 1940 का भारत आगे बढ़ रहा है। दो एक ख्वाब देखने वाले अलग रास्तों पर चल रहे होते हैं। साल 1927 की एक घटना आपसे साझा करना है। महाड़ में तालाब में सब पानी पी सकते थे मगर अछूत नहीं। डॉक्टर अंबेडकर हजारों लोगों के साथ उस तालाब में पानी पीने और एक प्रतिरोध का आंदोलन खड़ा करने जाते हैं। आज हमने पानी नहीं पिया, हमने बराबरी पी है। और कुछ लोग आज भी चुटकुला सुनाते हैं कि पानी नहीं मिलता था तो जिंदा कैसे रहते थे। वे महाड़ सत्याग्रह के इस इतिहास पर कुछ नहीं बोलते जिसमें सत्याग्रह के बाद लौटते हुए उन प्रतिरोध में शामिल लोगों के ऊपर हमले होते। इस कहानी के कई सिरे महात्मा फूले के उस कहानी से भी जुड़ते हैं जिसमें अपने आंगन का कुआं उन्होंने अछूतों को पानी पीने के लिए खोला। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की ऐसी कई कहानियां उस समय विकसित हो रही थी। और साल 1940 तक आते आते वहीं दूसरा शख्स नए सिरे से समानता के लिए सोचना शुरू कर चुका है। डॉक्टर लोहिया जिस समाजवाद के स्वप्न को देख रहे थे और जिस पार्टी को बनाकर लड़ाई लड़ने की दिशा में आगे बढ़ गए, उसने एक नारा दिया, सन सो पाने बांधे गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। डॉक्टर लोहिया सिर्फ कोटा की बात नहीं करते थे, वह पावर स्ट्रक्चर को बदलना चाहते थे। वे मानते थे कि जब तक सत्ता की कुर्सी पर डाइवर्सिटी नहीं होगी, सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक समाज में बराबरी नहीं होगी। ये कहानी इन दो अलग अलग शख्सियतों की है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये कहानी लगभग एक समय एक तरह से सोचने वाले दो अलग रास्ते पर खड़े लोगों की है। कई जगह इनके विचार नहीं मिलते थे, कई जगह इनमें गहरे मतभेद थे, इनके काम करने का तरीका भी कई जगह अलग था, रणनीति भी अलग थी। ये दो रास्ते, लेकिन जंग जातिवाद के खिलाफ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कानून बदलो, संविधान बनाओ, रिप्रेजेंटेशन दो। लोहिया मानते थे राजनीति बदलो, सत्ता बदलो, सोशल कोलिशन बनाओ। मगर दोनों का मकसद एक था, इक्वल सोसाइटी, यानी समानता और न्याय। उसी वक्त एक संविधान बनाने की प्रारूप समिति की अगुवाई करने लगा, वहीं दूसरा समाज की संरचना बदलने के लिए कलम, कागज और सड़क को गुलजार करने लगा। एक ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भारत की समस्याओं के समाधान की बुनियाद में है। वेस्टर्न आइडियाज को भारतीय इनइक्वालिटी पर लागू किया। वहीं दूसरे ने जर्मनी से पढ़ाई की और सोशलिज्म के लिए कहा कि भारत यूरोप की तरह नहीं है, क्योंकि यूरोप में जाति नहीं है। विचार विदेश से आए मगर लड़ाई भारत की थी। तारीख बदलती है और कैलेंडर में एक तारीख आती है, दिसंबर 1955। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक खत लिखते हैं। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मैनकाइंड अखबार पूरे मन से जाति समस्या को अपनी संपूर्णता में खोलकर देखने का प्रयत्न करेगा, इसलिए आप अपना कोई लेख भेज सकें तो प्रसन्नता होगी। आप जिस विषय पर चाहें लिखिए। हमारे देश में प्रचलित जाति प्रथा के किसी पहलू पर आप लिखना पसंद करें तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा लिखें कि हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ क्रोधित हो बल्कि आश्चर्य भी करे। मैं चाहता हूं कि क्रोध के साथ दया भी जोड़नी चाहिए, ताकि आप न सिर्फ अनुसूचित जातियों के नेता बने बल्कि पूरी हिंदुस्तानी जनता के भी नेता बने।
मैं नहीं जानता कि समाजवादी दल के स्थापना सम्मेलन में आपकी कोई दिलचस्पी होगी या नहीं। सम्मेलन में आप विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आ सकते हैं। अन्य विषयों के अलावा सम्मेलन में खेत मजदूरों, कारीगरों और औरतों और संसदीय काम से संबंधित समस्याओं पर भी विचार होगा। इनमें से किसी एक पर आपको कुछ बात कहनी है। सप्रेम अभिवादन सहित आपका राम मनोहर लोहिया। ये वो खत था जो दो अलग अलग शख्सियतों को मिलने का एक नया गलियारा खोज रहा था। साल 1955 का भारत बदल रहा था और साल 1955 के भारत में ये दो शख्स मिलकर एक ख्वाब देख रहे थे और अपने खत में, जिसका आगाज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर वो उन्हें पूरे देश के नेता के रूप में देखना चाहते थे। खत के जवाब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लिखा, प्रिय डॉक्टर लोहिया, आपके दो मित्र मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत की। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्य समिति की बैठक 30 सितंबर 1956 को होगी और मैं समिति के सामने आपके मृत्यु का प्रस्ताव रख दूंगा। मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टी के प्रमुख लोगों से बात हो सके ताकि हम लोग अंतिम रूप से तय कर सकें कि साथ होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप दिल्ली में मंगलवार 2 अक्टूबर 1956 को मेरे आवास पर आ सकें। अगर आप आ रहे हैं तो कृपया तार से मुझे सूचित करें ताकि मैं कार्य समिति के कुछ लोगों को भी आपसे मिलने के लिए रोक सकूं। आपका B.R. अम्बेडकर। भारत के इतिहास की ये वो करवट थी जो मुल्क की तकदीर को बदलने की क्षमता रखती थी। दो अलग शख्स एक हो रहे थे, दो अलग विचार एक सपने को पूरा करने के लिए एक ही रास्ते पर चलने का फैसला कर रहे थे। 5 अक्टूबर को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक और खत लिखा लोहिया को और उन्होंने एक और पत्र का हवाला दिया। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि आपका 1 अक्टूबर 1956 का पत्र मिला। अगर आप 20 अक्टूबर को मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दिल्ली में रहूंगा, आपका स्वागत है। समय के लिए टेलीफोन कर लें। वो मुलाकात जो साल 1956 में अक्टूबर महीने में होनी थी, कुछ वजहों से नहीं हो सकी। स्वास्थ्य कारण, व्यस्तता, अलग अलग कार्यक्रम एक होने वाले थे, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था और उसी बीच तारीख आई 6 दिसंबर 1956 और वो मुलाकात अधूरी रह गई। इतिहास में कुछ मुलाकातें नहीं हो पाती मगर उनके सवाल जिंदा रहते हैं। एक शख्स ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता अगर सामाजिक लोकतंत्र ना हो। वे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने चेतावनी दी थी असमान समाज बराबरी का संविधान भी कमजोर कर देता है। वहीं दूसरे शख्स ने कहा था, बराबरी केवल अवसर देने से नहीं आएगी, बराबरी के लिए अवसर बराबर बनाने होंगे। वे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने समझाया इतिहास की असमानता राजनीति बदले बिना नहीं टूटेगी। दो रास्ते थे अलग अलग, दो भाषाएं और संस्कृतियां थी, परिवेश अलग, मगर दोनों की मंजिल एक थी। एक समाज जहां सम्मान जन्म से तय न हो, जहां अवसर वंश से तय न हो, जहां लोकतंत्र सिर्फ चुनावी न हो, जीवन का तरीका हो। साल 1956 में दो विचार मिल नहीं पाए मगर उनके सवाल मिलते रहे, उनके ख्वाब मिलते रहे, उनका मकसद मिल चुका था और शायद इतिहास अब भी उसी जवाब के इंतजार में है। क्या भारत कभी ऐसा समाज बनेगा जहां बराबरी एक नारा नहीं, एक हकीकत हो? क्या लोकतंत्र सिर्फ संख्या से नहीं, सम्मान से भी मापा जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर का सपना, डॉक्टर लोहिया का संघर्ष शायद अभी अधूरा है और इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, अधूरे सपने ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। बराबरी केवल विचार नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। इतिहास के किसी और कहानी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक सामाजिक न्याय की पाठशाला का यह नया प्रयोग आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। पसंद आया हो तो लोगों तक साझा करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।